नमस्ते। पिछले रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि सारी प्रजा राम जी, लक्ष्मण, सीता जिस रथ से जा रहे हैं वन की तरफ, उनके पीछे होली है। अब आगे चलते हैं। उधर राजभवन में दीन दुखी महाराज दशरथ शोक से विकल रानियों के सहित यह कहते हुए पैदल ही निकल पड़े कि मैं अपने पुत्र को देखूंगा। तो महाराज खुद भी निकल लिए। इधर राम तो रथ शीघ्र हाँकने को कहते और उधर प्रजाजन कहते कि रथ धीरे धीरे चलाओ। ऐसी स्थिति में सुमंत्र न तो रथ को तीव्र गति से चला सकते और न मार्ग में खड़ा ही कर सकते थे। श्री राम के रथ के पीछे महाराज दशरथ को महादुखपूर्ण अवस्था में पैदल ही आते देखकर राम के रथ के पीछे चलने वाले लोग हाहाकार करने लगे। लोगों का रोना और चिल्लाना सुन राम पीछे की ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि अत्यंत दुखी और भ्रांत चित्त महाराज दशरथ एवं माता कौशल्या उनके पीछे पैदल ही चले आ रहे हैं। सदा सवारी पर चलने वाले, जिन्होंने कभी सुख को छोड़ दुख जाना ही नहीं, उन्हें रथ के पीछे पैदल चलते देख श्री राम ने सुमंत्र को रथ को शीघ्र हाँकने के लिए कहा। इधर तो महाराज दशरथ सुमंत्र से कहते थे, ठहरो ठहरो। उधर श्री राम कहते थे, जल्दी चलो जल्दी चलो। उस समय सुमंत्र की वही दशा हुई जो दो चक्रों के बीच में आए मनुष्य की होती है। वे किंकित विमूढ़ हो गए कि किसकी आज्ञा का पालन करूं। श्री राम ने सुमंत्र से कहा, अब स्थिति समझ ली राम जी ने, देखे कितने अच्छे वचन हैं। श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि जब तुम लौट कर आओगे और महाराज पूछें कि तुमने रथ क्यों नहीं ठहराया, क्योंकि महाराज थे, तो कह देना कि अत्यंत कोलाहल के कारण, अत्यंत शोर के कारण मैंने आपकी बात ही नहीं सुनी, क्योंकि इस समय जो दुख हो रहा है वो यहां ठहरने से और भी अधिक होगा। इसलिए चले चलो और महाराज को यह कह देना कि हम सुन नहीं पाए थे जब आपने कहा रुक जाओ। तब श्री राम की आज्ञा पा और नगर निवासियों को वापस लौटाने के लिए कह सुमंत्र ने चलते हुए घोड़ों को और शीघ्र हाँकने का प्रयत्न किया। जब रथ शीघ्रता से चला तो राजा के कर्मचारी एवं संबंधी तो मन से श्री राम की प्रदक्षिणा करके शरीर से लौट आए, परंतु मन से नहीं। पूर्ववासी जन मन से भी नहीं लौटे, इसीलिए उनका अश्रु वेग भी नहीं थमा, आंसू नहीं थमे। जिसका शीघ्र पुनरागमन चाहे उसे पहुंचाने के लिए दूर तक नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात बोली जा रही है कि जिसको आप चाहते हैं कि वो जल्दी आए, उसको छोड़ने बहुत दूर तक नहीं जाना चाहिए। मंत्रियों ने इस प्रकार की बात महाराज से कही। बहुत बढ़िया वचन है। पसीने से तर खिन्न चित्त सर्वगुण संपन्न महाराज दशरथ मंत्रियों की बात सुन रामचंद्र की ओर टकटकी लगाए कौशल्या के साथ वहीं खड़े हो गए। 34वां सर्ग, दशरथ का विलाप। जब तक श्री राम के रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, तब तक महाराज दशरथ ने अपने मन और नेत्रों को उधर से नहीं हटाया। परंतु जब रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल भी अदृश्य हो गई, तब महाराज आर्त और विषाद पूर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब धूल सरित महाराज दशरथ को उठाकर शोक से पीड़ित कौशल्या वहां से लौटी। उस समय महाराज दशरथ ऐसे कांतिहीन हो गए जैसे ग्रहण के समय सूर्य कांति रहित हो जाता है। वे पुत्र का स्मरण कर दुखी होकर विलाप करने लगे। विलाप करते करते महाराज का गला भराया। तब उन्होंने अति क्षीण स्वर में दीन भाव से मृदु और अल्पार्थवाची ये वचन कहे, मुझे शीघ्र राम माता कौशल्या के घर में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे हृदय को और कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। महाराज दशरथ के ऐसा कहने पर द्वारपालों ने उन्होंने महारानी कौशल्या के घर में ले जाकर पलंग पर लेटा दिया। कौशल्या के घर में पहुंचने पर और पलंग पर शयन करने पर भी महाराज दशरथ का मन अशांत ही रहा। अपने लिए काल रात्रि के समान आई हुई उस अर्धरात्रि में महाराज दशरथ ने कौशल्या से कहा, हे देवी कौशल्य,
मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि श्री राम दर्शन के लिए उनके पीछे गई मेरी दृष्टि अभी तक नहीं लौटी है। क्या बात है। अतः तुम मुझे अपने हाथों से स्पर्श करो। वो दृष्टि ही नहीं लौटी जो राम को देखने गई थी अभी तक। राम की ही चिंता करते हुए पलंग पर लेटे हुए महाराज दशरथ को देखकर महारानी कौशल्या बहुत दुखी हुई। वे उनके पलंग के समीप बैठ गईं और अत्यंत दुखी हो लंबे लंबे श्वास लेकर विलाप करने लगी। 35वां सर्ग, नागरिकों की प्रार्थना। सत्य पराक्रमी महात्मा राम में अनुरक्त होने के कारण पूर्ववासी सभी लोग वनवासी राम के पीछे हो लिए। महाराज दशरथ को तो बलपूर्वक लौटा लिया गया, परंतु जो पूर्ववासी श्री राम रथ के पीछे जा रहे थे वे नहीं लौटे। वे सब लोग श्री राम से अयोध्या लौट चलने की बार बार प्रार्थना कर रहे थे, परंतु श्री राम अपने पिता को सत्यवादी सिद्ध करने के लिए वन की ओर ही चले जाते थे। वे लोग श्री राम को उत्कंठा पूर्वक उसी प्रकार देखते थे जैसे प्यासा जल को देखता है। प्रजाजनों का अपने में ऐसा दृढ़ अनुराग देख श्री राम स्नेह पूर्वक उन लोगों से वैसे ही बोले जैसे पिता अपने पुत्रों से बोलता है। हे अयोध्या वासियों, आप लोगों का जो प्रेम और सम्मान मेरे प्रति है, मेरी प्रसन्नता के लिए इससे भी अधिक प्रेम और सम्मान आप लोग भरत के लिए प्रदर्शित करें। कैकेयी के आनंद को बढ़ाने वाले भरत चरित्रवान हैं। वे अवश्य ही आपके लिए यथोचित, हितकर और प्रिय कार्य करेंगे। वे अल्प वय होने पर भी ज्ञानवृद्ध, कोमलचित्त और पराक्रमी हैं। थोड़े से छोटे हैं मुझसे, मगर फिर भी वो ज्ञानवृद्ध, कोमलचित्त और पराक्रमी हैं। वे सब प्रकार से आपके राजा होने के योग्य हैं। वे तुम लोगों की हर प्रकार से रक्षा करेंगे। उस समय जैसे जैसे राम पितृवचन पालन रूपी धर्म में दृढ़ता प्रदर्शित करते थे, वैसे वैसे पूर्ववासी श्री राम को ही अपना राजा बनाने की कामना प्रकट करते थे। उन लोगों में वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध और तपोवृद्ध 3 प्रकार के ब्राह्मण थे। इनमें से वयोवृद्धता के कारण जिनके सिर हिल रहे थे, वे दूर से ही ये वचन बोले, हे वेगवान एवं उत्तम जाति के घोड़ों, तुम वापस लौटो। तो घोड़ों को ही बुलाने लगे। यदि तुम अपने स्वामी राम का हित चाहते हो तो आगे मत बढ़ो। क्या प्रेम है। इस प्रकार दुख पूर्वक विलाप करने वाले ब्राह्मणों को देखकर श्री राम सहसा रथ से नीचे उतर आए। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम पैदल ही वन की ओर चलने लगे, और जब तक वे लोग राम के समीप नहीं पहुंच गए तब तक ये तीनों धीरे धीरे चलते रहे कि जिससे सब साथ आ जाएं। जब ब्राह्मणों ने देखा कि प्रार्थना करने पर भी श्री राम लौटते नहीं अपितु वन की ओर ले ही जाते हैं, तब वे अत्यंत विकल और शोक से संतप्त हो श्री राम से बोले, हे राम, तुम ब्राह्मणों के हितकारी हो, इसलिए यह अखिल ब्राह्मण समूह भी आपके पीछे आ रहा है। और वे अपने कंधे पर अग्निदेव यानी अग्निहोत्र का सामान और लकड़ी, अरणी एक लकड़ी होती जो यज्ञ में इस्तेमाल की जाती थी, को भी साथ ला रहे हैं। हे वत्स, हमारा मन अभी तक केवल वेद के स्वाध्याय की ओर लगा रहता था, किंतु अब उस ओर न लग आपकी वन यात्रा की ओर लगा हुआ है। अर्थात तुम्हारे पीछे हमने स्वाध्याय भी छोड़ दिया। तुम घर का क्या प्रबंध करके आए हो, तुम्हारी स्त्रियां कैसे रहेंगी, इस शंका का समाधान करते हुए वे कहते हैं, हमारा परम धन जो है वो तो हमारे हृदय में है, अर्थात हमें चोरी का भय नहीं है। हमारी स्त्रियां अपने पतिव्रत धर्म से अपनी रक्षा करती हुई घरों में रहेंगी। अच्छा, तो राम जी ने कहा कि भाई आ रहे हो, घर में क्या प्रबंध किया हुआ है, तो उसका जवाब था ये, हमें अब और किसी बात का निश्चय नहीं करना है। हमने तो आपके साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, परंतु जब तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर धर्म की उपेक्षा करोगे तब धर्म मार्ग का अनुसरण कौन करेगा। हे अटल आचरण वाले राम, हंस के समान श्वेत केशों वाले हम वृद्ध ब्राह्मण आपको साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं कि तुम वन को मत जाओ। इन ब्राह्मणों में कुछ ऐसे भी हैं जो आरंभ किए हुए यज्ञों को अधूरा छोड़कर आए हैं। हे वत्स, उन यज्ञों की समाप्ति
आपके लौटने पर ही निर्भर करती है। यदि आप न लौटे तो यज्ञों में विघ्न डालने का दोष आपको ही प्राप्त होगा। केवल हम ही नहीं अपितु पशु पक्षी वृक्ष आदि भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम वापस लौट चलो। अतः आप अपने भक्तों के प्रति प्रेम का परिचय दें। इस प्रकार श्री राम को लौटाने के लिए चिल्लाते हुए उन ब्राह्मणों को तमसा नदी दिखाई पड़ी, जो मानो मार्ग रोककर श्री राम को आगे बढ़ने से रोक रही थी। तमसा के तीर पर पहुंचकर सुमंत्र ने थके हुए घोड़ों को रथ से खोल दिया और उनकी थकावट मिटाने के लिए उन्हें भूमि पर लिटाया। फिर उन्हें पानी पिला और स्नान करा। तमसा के तट के समीप चराने लगे। 36वां सर्ग। नागरिकों को भुलावा। कैसे भुलाया रास्ता राम जी ने। तमसा नदी के तट पर ठहरकर सीता की ओर देखते हुए श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, हमारी वन यात्रा की यह प्रथम रात्रि है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम अयोध्या नगर के लिए उत्कंठित मत होना। आज मेरे पूज्य पिता की राजधानी अयोध्या नगरी के स्त्री पुरुष वनवास में आए हुए हम लोगों के लिए शोक कर रहे होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुझे अपने पिता और यशस्विनी माता कौशल्या की बड़ी चिंता है। कहीं वे हम लोगों के लिए रोते रोते अंधे न हो जाएं। हे महाबाहो लक्ष्मण, जब मैं भरत के दयालु स्वभाव का बार बार चिंतन करता हूं, तब माता पिता की ओर से निश्चिंत हो जाता हूं। हे नरकेसरी, वनवास में मेरे साथ आकर तुमने बहुत उत्तम कार्य किया है। यदि तुम न आते तो सीता की रक्षा के लिए मुझे कोई अन्य सहायक ढूंढना पड़ता। हे लक्ष्मण, यद्यपि वन में अनेक प्रकार के कंद मूल फल विद्यमान हैं, तथापि मेरी इच्छा है कि आज की रात्रि केवल जल पीकर व्यतीत की जाए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम सुमंत्र से बोले, हे सौम्य, तुम भी सावधानी से घोड़ी की देखभाल करो। सूर्यास्त होने पर सुमंत्र ने घोड़ों को बांध दिया और उन्हें यथेष्ट घास आदि डालकर अन्य कामों में लग गए। सायंकालीन संध्या का समय फिर उपस्थित होने पर लोगों ने संध्या की, यानी वो शाम की पूजा, गोधूली के समय जो मंत्र पढ़े जाते थे और अग्निहोत्र होता था, गायत्री जप होता था। फिर रात्रि आई हुई देख सुमंत्र ने लक्ष्मण की सहायता से श्री राम के शयन के लिए शैया का निर्माण किया। तमसा नदी के तट पर वृक्षों के पत्तों से निर्मित उस शैया को देखकर श्री राम ने लक्ष्मण और सीता सहित उस शैया पर लेटकर विश्राम किया। श्री राम को सीता सहित सोते देखकर लक्ष्मण जी उठे और सूत से श्री राम के विविध गुणों का बखान करने लगे। इस प्रकार सुमंत्र के साथ श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए तथा लक्ष्मण के जागते हुए वह रात्रि व्यतीत हुई और सूर्योदय हुआ। श्री राम मध्य रात्रि में उठ और उन प्रजाजनों को सोते देख शुभ लक्षण वाले लक्ष्मण से बोले, यानी सुबह सुबह उठकर लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, ये लोग घर बार छोड़कर हमारा पीछा कर रहे हैं। देखो तो वृक्षों के नीचे पड़े हुए ये कैसे सो रहे हैं। ये पूर्ववासी हम लोगों को लौटाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि ये लोग प्राण दे देंगे परंतु अपना निश्चय नहीं त्यागेंगे। अतः जब तक ये लोग सो रहे हैं तब तक हम सब रथ पर आरूढ़ हो तुरंत यहां से चल दें। मार्ग में कोई भय नहीं है। श्री राम का कथन सुन लक्ष्मण जी ने धर्म मूर्ति राम से कहा, हे प्राज्ञ, आपका विचार मुझे भी पसंद है, अतः आप शीघ्र रथ पर सवार हो जाइए। उसके बाद श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे प्रभु, शीघ्र रथ तैयार कीजिए, क्योंकि मैं यहां से शीघ्र वन में जाऊंगा। श्री राम की आज्ञा पा सुमंत्र उत्तम घोड़ों को रथ में जोत कर ले आए और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे रथियों में श्रेष्ठ, रथ तैयार है। आप सीता और लक्ष्मण सहित इस पर आरूढ़ हों। पूर्ववासियों को भ्रम में डालने के लिए श्री राम ने सुमंत्र से कहा, हे सारथे, पहले उत्तर की ओर रथ हांको। शीघ्रता पूर्वक थोड़ी दूर उत्तर में जाकर फिर वापस लौट आओ। सावधानता पूर्वक इस प्रकार रथ हांको जिससे पूर्ववासी यह न जान पाए कि हम किस ओर गए हैं।
कि पहियों के निशान ऐसे घुमा दो इधर उधर, जाओ और पीछे आ जाओ, कि गांव वाले समझ ही ना पाए कि हम किस तरफ गए हैं। श्री राम के वचन को सुन सुमंत्र ने वैसा ही किया और रथ को लौटाकर श्री राम के सामने खड़ा कर दिया। तब श्री राम धनुष, कवच आदि सामान और साथियों के साथ रथ पर आरूढ़ हुए और भंवरों वाली तथा वेग से बहने वाली तमसा नदी को पार किया। 37वां सर्ग, नगर वासियों का विलाप करते हुए अयोध्या लौटना। रात्रि के समाप्त होने पर प्रातःकाल जब पुरवासी जागे, तब राम को ना देख वे मनस्वी लोग दीन हो करुणा युक्त ये वचन बोले, धिक्कार है हमारी उस निद्रा को जिससे अचेत होकर हम विशाल वक्ष स्थल वाले महाबाहु श्री राम को नहीं देख रहे हैं। जो राम हम पुरवासियों को अपने औरस संतान की भांति पालते थे, वे रघुकुल श्रेष्ठ हमें छोड़कर वन में क्यों चले गए। ये तो हम लोग यहीं प्राण दे देंगे अथवा हिमालय में जा गल कर मर जाएंगे, क्योंकि बिना राम के हमारे जीने का क्या प्रयोजन। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में बड़ी बड़ी सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, इनकी विशाल चिता प्रज्वलित कर हम लोग उसमें प्रविष्ट हो जाएं। अयोध्या लौटकर हम लोगों से क्या कहेंगे। महाबाहु, ईर्ष्या रहित और प्रियवादी राम को हम वन में छोड़ आए हैं, यह तथ्य हम कैसे कह सकेंगे। हम तो वीर एवं जितेंद्रिय श्री राम के साथ रहने के लिए घर से निकले थे। अब हम उनको वन में छोड़कर क्या मोह लेकर अयोध्यापुरी जाएंगे। वे लोग श्री राम के जाने के मार्ग का अनुसरण कर कुछ दूर उत्तर की ओर गए, परंतु जब उन्हें आगे गमन मार्ग का कोई चिन्ह न मिला तब वे अत्यंत दुखी हुए। यही चाहते थे राम जी कि चिन्ह ऐसे हो जाएं कि जान न पाए किस तरफ गए हैं। जब रथ के आगे जाने का मार्ग न मिला तब वे मनस्वी लोग लौट आए और परस्पर कहने लगे, यह क्या हुआ, अब हम क्या करें, हमारा भाग्य ही खोटा है। तब वे अयोध्यावासी अत्यधिक उदास होकर जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से अयोध्या लौट आए, जहां सभी सज्जन वृंद दुखी हो रहे थे। अयोध्या नगरी की विपन्न अवस्था को देखकर व्याकुल चित्त वाले वे अयोध्या निवासी अत्यंत शोकाकुल होकर आंखों से आंसू बहाने लगे। चंद्रमा से रहित आकाश अथवा जल विहीन समुद्र की भांति आनंदहीन उस अयोध्या नगरी को देखकर वे लोग खिन्न हो गए। 38वां सर्ग, गुह से भेंट। ये निषाद राज हैं गुह। उधर रात्रि व्यतीत होते होते श्री राम भी अपने पिताजी की आज्ञा का स्मरण करते हुए बहुत दूर निकल गए। चलते चलते कल्याणमयी रात्रि व्यतीत हो गई। तब प्रातः काल को मंगलमयी संध्या उपासना कर के वे फिर चलने लगे और उत्तर कौशल की दक्षिण सीमा पर पहुंच गए। अभी रथ में ही हैं। उसके बाद वेद श्रुति बेसवा नामक निर्मल जल से पूर्ण नदी को पार कर अगस्त्य नक्षत्र से सेवित दक्षिण दिशा की ओर चले। फिर बहुत देर चलने के पश्चात उन्होंने निर्मल शीतल जल वाली और सागर में जाकर मिलने वाली तथा जिसके तट पर गो समूह विचरण कर रहा था उस गोमती नदी को पार किया। गोमती नदी को पार कर श्री राम ने अत्यंत वेगवान घोड़ों से युक्त रथ में बैठकर मयूर तथा हंसों से शब्दायमान सेंदिका सई नदी को पार किया। काफी नदियां थी गंगा से पहले। सेंदिका नदी पार कर श्री राम ने सीता को वह भूमि दिखाई जो महाराज मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दी थी। वह बहुत विस्तृत थी और उस पर अनेक राष्ट्र बसे हुए थे। उसके बाद श्री राम धन ध्यान से भरपूर वेद ध्वनि से गुंजायमान कौशल देश की सीमा से पार हुए, अपने देश की सीमा से पार हो गए। चलते चलते श्री राम ने कौशल राज्य की दक्षिण सीमा पर पवित्र शीतल जल युक्त और शैवाल सहित 3 पथों में बहने वाली ऋषियों से सेवित दिव्य तथा रमणीय गंगा को देखा। आज यहीं समाप्त करते हैं, लगभग 20 मिनट हो गए। अगली रिकॉर्डिंग में फिर मिलते हैं। नमस्ते।